जो जी। नेक्स्ट प्रशांत सर के हिट लिस्ट में जो हुँ, नाम आया हुँ, वो आतिक अहमद का था और उनके हुँ, बेटे का था हुँ, और उनके भाई, मेरे ख्याल से तीनों हुँ, ही आए थे। हुँ। अरेस्ट कैसे हुआ आतिक अहमद? आतिक अहमद का अरेस्ट का रिकॉर्ड पहले भी था, लेकिन इमीडिएट ये लोग बेल में छूट जाते हैं। हम्म। इधर पे क्या हुआ था कि जब बैठ के पुलिस वाले की अपनी मीटिंग हुई तो 69 उनसठ 69 लोगों को चिन्हित किया गया कि ये जो है रजिस्टर्ड गैंगस्टर्स है, हाँ गैंगस्टर एक्ट के हाँ अंडर, हाँ। जिनके खिलाफ हम लोग जब एक्शन लेंगे हम्म वो एक्शन खाली अरेस्ट तक सीमित नहीं होता है। हम्म। उसमें आपकी जो क्राइम प्रोसीड से खरीदा हुआ प्रॉपर्टीज वगैरह है, बैंक अकाउंट से, वो सब कुछ फ्रीज हो सकता है, सब कुछ जब्त किया जा वाओ। सकता है, हाँ जो बाद में आपको कोर्ट से छुड़वाना पड़ेगा। हाँ हाँ। वो पावर आपको ये जो कुछ एक्ट्स है गैंगस्टर एक्ट वो में मिलता देती है। है। तो आतिक अहमद तो का इन सब लोगों के खिलाफ उस किस्म के जब एक्शन लेना शुरू हुआ और अरेस्ट हुए, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको सब कुछ कोर्ट में साबित करना पड़ेगा। यू हैव टू प्रूव इट। हाँ। तो ये हुआ कि बहुत सारे विटनेसेस जो थे इस केस में सामने आना नहीं चाहते थे, गवाही नहीं देना चाहते थे, या जो विटनेस टर्न हॉस्टाइल जो मुकर गए थे, अपनी गवाही जो है उनको वापस ले लिया। उन सब लोग को इकट्ठा किया गया, उनके साथ बातचीत की गई, उनको समझाया गया कि अभी पहले जैसी बात नहीं है। हाँ अभी देखो ये लोग जेल में हैं, हाँ इनको अरेस्ट कर लिया गया है, हाँ। देयर आर सो मेनी केसेस अगेंस्ट देम। वो उनको अरेस्ट किया गया था राजू पाल और उमेश पाल की मर्डर केस में, जहाँ जितने भी विटनेसेस थे, क्योंकि राजू पाल का थोड़ा पहले जाकर बता देता हूँ, यू कैन गो थ्रू ऑल द डिटेल्स इन द बुक, कि आतिक अहमद का जो राइज हुआ था वो एक पॉलिटिशियन के ड्राइवर थे हाँ। और वो खुद चुनाव लड़ना चाहते थे और उनको टिकट नहीं मिला था। तो उससे जाके अपने पॉलिटिशियन बॉस का उनको मार के इंडिपेंडेंट टिकट में चुनाव लड़के जीत के आ गए थे। हाँ मतलब वो इसके ड्राइवर था। हाँ। जो चांद बाबा। चांद बाबा का। और कांग्रेस उनको- के। और, हाँ और उसको टिकट चाहिए था इससे कि हाँ, मुझे भी। वो बोले चुनाव मैं लड़ूंगा। हाँ तो इसने तो ना चांद बाबा को बात अच्छी नहीं लगी, हाँ। मेरा जो ड्राइवर है वो अब चुनाव लड़ना चाहते हैं मेरी जगह। तो उसने तो मार दिया उसने, था। हाँ, उसने इंडिपेंडेंट टिकट पे चुनाव लड़ा, हाँ वो चांद बाबा को मार के खुद बन गया डॉन, को डॉन ऊपर बन से एमएलए। ओके। और चांद बाबा का भाई और यही चीज हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। हाँ यही चीज आतिक के साथ हुआ, जब आतिक का असिस्टेंट को मायावती ने टिकट दे दिया, आतिक को दिए बगैर। दिए वगैरह। तो आतिक को तो आतिक ने इसको जाके मारा, आतिक ने वापस जाके हाँ, और इसको भी मारा, और इसका विटनेस रह गया था राजूपाल। राजूपाल, उमेश पाल का भाई। उसको राजूपाल को मारा। राजूपाल का भाई उमेश पाल लास्ट विटनेस बचा था, जो 18 साल से केस चल रहा था। हाँ अब की बार जाके उनको लाके बुलाया गया कि तुम सही तरीके से गवाही दो, हाँ और इसने उमेश पाल को भी दौड़ा दौड़ा के मारा इसके लोगों ने। हाँ। वो शायद गाड़ी से उतरा था और ये शायद क्लिप भी काफी वायरल है यूट्यूब पे। यस, वो सारा आपको विजुअल्स जो है, हाँ यू कैन सी दैट, वो कुछ यूट्यूब में भी आ गया था। हाँ तो ये देखिए पावर ऐसा होता है ना। राजूपाल को कैसे मारा था इसने? क्योंकि वो भी मेरे ख्याल से उस टाइम पे बहुत अच्छा चल रहा था चुनाव में, उसकी गाड़ी में कुछ हाँ, वो गाड़ी से जा रहा था, हाँ उसके गाड़ी के ऊपर आके अटैक हुआ, हाँ और वो जब तक हॉस्पिटल पहुंचा तब तक उसके पीछे भागते रहे लोग और उसके ऊपर गोलियां चलाते रहे। 500 राउंड को चला इसके? ये दूसरे किसी केस अच्छा में। दूसरे। हाँ, पर काफी मतलब 3 गाड़ियां थी और तीनों में Absolutely. सबको मार दिया, ऐसा कुछ था। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। और उसको मतलब कि व्हेन यू रीड द डिटेल्स इन द बुक, हाँ, आप देखेंगे details। कि मतलब कि ये क्रिमिनल्स किस हद तक जा सकते जा हैं। सकता है। मतलब कि इनके लिए कानून कोई खुद स्थायी है नहीं। कि एक, मतलब कि कभी कभार ऐसा लगता है बहुत सारा चीज़, क्योंकि पुलिस वाले के हाथ भी कभी कभी बांधना होता है, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा जल्दी स्क्रूटिनी के अंदर आ जाते हैं, पब्लिक क्रिटिसिज्म में आ जाते आ हैं। जाते हैं। ठीक है ना, पूरा पब्लिक उनके बारे में, उनके एक्शन के बारे में बात करना शुरू बात कर करता देते हैं। लेकिन क्रिमिनल्स का किसी चीज़ का परवाह होता ही नहीं होता ही है। नहीं। तो इसके लिए कानून तोड़ना इतना आसान होता है। हाँ। और ये जब कानून तोड़ते हैं, जब इस किस्म के एक्शन लेते हैं, तो अजीब यही लगता है कि जिनको अथॉरिटी दिया गया है एक्शन लेने का, वो नहीं ले रहे। वो इतना एक्शन नहीं कर पाते जो ये लोग करते हैं।
अब ये सब हुआ और ये पकड़ा गया आतिक इसमें, और इसका भाई भी पकड़ा गया साथ में। आतिक और आतिक का, आसिफ। हाँ, आतिक का भाई भी पकड़ा गया। ये आतिक। ये देवर केसेस तो अच्छा, बहुत सारे थे। उमेश को तो मार दिया था, फिर हाँ। कैसे कन्विक्ट हुआ ये? नहीं, सवाल ये तो मैं कह रहा हूँ ना कि जब आपने बैठ के पुलिस फोर्स ने प्लान की हाँ। कि भाई हमें हर डिपार्टमेंट्स हाँ। जो इन्वॉल्व हो उनसे मदद लेनी पड़ेगा, जिसमें एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है जुडिशियरी। और जुडिशियरी के सामने केस को साबित करने के लिए जितने भी एविडेंस हमने इकट्ठा किया है, वो साथ में गवाहियाँ, हाँ। तो जो आई विटनेस अकाउंट्स है वो सबको इकट्ठा किया गया। उन सब लोग बुला के कोर्ट में पेश, जैसा मान लीजिए हम लोग बात करेंगे मुख्तार अंसारी के केस में, एक कोई गवाही है जो 40 साल पहले मुख्तार अंसारी के खिलाफ गवाही दिया था, और उसको मुख्तार अंसारी ने उसके सर पे गन रख के बोला था कि गवाही जो है अपना स्टेटमेंट वापस ले लो, तो उन्होंने स्टेटमेंट वापस ले लिया था और उस केस से वो बच गए थे। 40 साल बाद उस केस को रीओपन किया गया, उसको बुला के बोला कि हम सरकार की तरफ से आपको आई विटनेस प्रोटेक्शन देंगे, आप गवाही दोबारा दीजिए। उन्होंने दोबारा गवाही दिया और उसमें मुख्तार अंसारी का 7 साल का जेल हुआ। तब तक उनका कभी कन्विक्शन नहीं हुआ था। तो ये सारे क्रिमिनल्स का वो जो हम पहले बात कर रहे थे कि ये इतना भयभीत कर देते हैं लोगों को, वो डर से सबको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और करते भी हैं ऐसा। आपने अगर मेरे खिलाफ कुछ बोला, आतिक अहमद का भाई अशरफ गाड़ी से कहीं जा रहा था, तो गाड़ी स्लो डाउन इसलिए करना पड़ा क्योंकि दूसरा कोई गाड़ी है वो रिवर्स कर रहा था पार्किंग के लिए। तो उन्होंने बोला गाड़ी हटाओ यहाँ से। बोला सर 1 मिनट की बात है ना, गाड़ी पार्क कर रहा हूँ, 1 मिनट जरा, कोई गली में। तो गाड़ी पहले उसको पार्क करने दिया, फिर ये नहीं कि अशरफ वहाँ से निकल गए, अशरफ ने उसके साथ में लिया। क्या लिया? आपने साथ में लिया उसको लेके, उस आदमी को। पहले बोला गाड़ी ठीक है, गाड़ी पार्क कर लो। तो गाड़ी उसने पार्क कर लिया। उसके बाद उन्होंने उसको ले लिया अपने साथ, लेके कहीं लेके गए, उसको मारा। अच्छा, ये सब हरकत। बोला तेरे को अलग जगह कहीं और हमने पार्क कर दिया, उसके घर में खबर भिजवाया। तो मेरे कहने का मतलब है कि मतलब मार डाला उसको, सिर्फ पार्किंग के चक्कर, उसको जान से मार दिया। एक पुलिस वाले को मार के वो थाने में फ़ोन करके बोलते हैं कि क्या हो गया, 2 दिन से लाश पड़ा है तुम्हारा किसी कांस्टेबल का, बहुत स्मेल आ रहा है चारों तरफ से, उठा के ले जाओ यहाँ से लाश को। खुद ही मारा था उन्होंने, खुद मार दिया उसको। उसका भाई अशरफ किसी होटल या रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा रहा था, कोई यंग कपल बैठा हुआ था, वो लोग भी खाना खा रहे थे, उसको देख के पसंद आ गया। बोला उसी होटल में उनका एक कमरा था, वो लड़की को ऊपर लेके चलो। उसी होटल में लड़के को मार दिया जान से, किसी कमरे में लड़की को ले गया, उसको रेप किया और बाद में घर छोड़वा दिया। बोला पैसे भिजवा देंगे हर महीने। अच्छा, लेकिन देखना इस लड़की की शादी नहीं हो पाए, जब हम बुलाएंगे आना पड़ेगा, हर महीना जो है हमें कुछ पैसे भेज दिया करेंगे, चिंता मत करो। ये आप कब कर सकते हैं? जब आपको किसी चीज़ का डर नहीं होता है, जब आपको लगता है कि कानून ही हम कानून है, हम ही कचहरे हैं, हम ही सब कुछ, हम ही पुलिस है, हम ही गवाह और हम ही जो है प्रोसिक्यूशन है। जब आपको लगता है कि आप ही सब कुछ है, तभी आप ऐसा कदम उठा सकते हैं। फिर इनको क्या चीज़ पे पकड़ा दोनों को? उमेश पाल राजूपाल का जो केस था उसमें इनका सजा हुआ। बाकी और बहुत सारे केसेस चल रहे थे, उसका इसमें सजा हुआ। आतिक अहमद का, अशरफ का। ये जो आतिक का इतना पावर था और जो इसको पकड़ा गया, सर कहते हैं इसकी 10,000 करोड़ की प्रॉपर्टीज थी। हाँ, आतिक का ऑपरेशन तो कई दशक से चल रहा था और उसका एक मेजर सोर्स ऑफ इनकम था लैंड ग्रैबिंग। ज़मीन लोगों से आप हड़प लो, उसके बाद उस ज़मीन को आप बेचो, चाहे वो आप बिजनेसमैन के पास बेचे, इंडस्ट्रियलिस्ट के पास बेचे, ऐसे ही किसी रईस आदमी को आपने बेच दिया। दैट वाज वन ऑफ द मेन सोर्स ऑफ हिज इनकम। देन स्मगलिंग ऑफ आर्म्स, अफीम का बिजनेस, एक्सटॉर्शन रैकेट्स चलाना। तो देयर वर वेरी मेनी सोर्सेस ऑफ इनकम फॉर आतिक। तो जब वो जो हम बात कर रहे थे कि 69 गैंगस्टर्स को आइडेंटिफाई किया गया,
तो उसी वक्त ये सारा कैलकुलेशन हुआ था, एस्टिमेट ले लिया गया था कि इनकी बेनामी प्रॉपर्टीज़ जो है वो क्या है, क्योंकि कानून एक आपको परमिशन देता है कि अगर आपके क्रिमिनल प्रोसीडिंग से किसी और के नाम से आपने प्रॉपर्टी खरीदा वो भी जब्त हो सकता है। तो ये सारा पावर जो है इस एक्ट के अंडर वाह, में है, amazing। दिया गया है। तो ये सब कुछ को लेके लोगों को इकट्ठा किया गया है और बहुत सारे लोगों को बताया गया कि जो ज़मीन या घर या गाड़ी आपके नाम से है, भला आप उसको ना इस्तेमाल कर रहे हो, भला वो आपके पैसे से ना खरीदा गया हो, लेकिन चूंकि ये रजिस्टर्ड आपके नाम से है तो उससे भी पहले आप जेल जाओगे। तो गवाही दो, फिर हम देखेंगे कि आपको क्या आपके साथ हम कैसे क्या कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट विल टेक नोटिस ऑफ इट, लेकिन आप सब लोगों को सामने आके गवाही देना ही पड़ेगा। और वो गवाही हमेशा ऐसा नहीं होता है कि आपने कोर्ट में जाकर खड़े हुए थे। इवन कोर्ट को कन्विंस करने के लिए आपको जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स तैयार करने पड़ते हैं उसमें भी डिटेल्स देना पड़ता है कि ये सारी डिटेल्स हैं, ये पर्टिकुलर जो जैसे मान लीजिए 10 दुकानें हैं, ये फलाने आदमी के नाम से रजिस्टर्ड है, लेकिन इसके असली ओनर जो है वो है अतिक अहमद, उसका पीछे ये हिस्ट्री रहा, ये बैकड्रॉप रहा है। तो ये पहले सारा डोसियर तैयार किया गया पूरा पूरा के पूरा इन सब के खिलाफ, और वो करने के बाद सब लोगों को प्रायोरिटी लिस्ट में नंबर दिया गया 1 2 3 4 किसकी रैंकिंग क्या है। और उसमें देखा गया कि बिटवीन अतिक अहमद, मुख्तार अंसारी, विजय मिश्रा और विकास दुबे कुछ 16,000 करोड़ से ज़्यादा संपत्ति है। इनकी संपत्ति है। आप सोचिए। और पूरी जब्त कर ली गवर्नमेंट ने। मेरे पास सबका डिटेल्स तो नहीं है, लेकिन करीबन जितना Almost। मेरी जानकारी में है हाँ। सब कुछ सरकार ने जब्त कर लिया। किसी के पास कुछ बचा नहीं, कुछ अभी बचा और नहीं। कुछ बचा नहीं। बताइए कि जो जो प्रॉपर्टीज़ को या बैंक अकाउंट्स हो या कहीं कैश हो, जहाँ जहाँ जो कुछ आइडेंटिफाई किया गया या जिसका कोई सॉलिड इंफॉर्मेशन था वो जब्त कर लिया गया। जब्त कर लिया। कर लिया गया। सर ये क्योंकि वो भी एक तरीका होता है क्रिमिनल को कमज़ोर करने में ना, कि आप जिस चीज़ के फ़ायदा उठाते हो, जिसको आप अपना पावर समझते हो, वही खत्म कर दो। वही ख़त्म कर दो उसको।